जी बेटा, तो टॉर्क मालूम करने के लिए हमें कपल आर्म ढूंढना पड़ता है। यानी कि कपल आर्म क्या होगा, दो फोर्सेस के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कपल आर्म कहलाता है। हम यहाँ पे देखें, एक क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि हमारे पास एक मीटर रॉड है, मीटर रॉड को आपने इस तरह से प्लेस किया है, ये मीटर रॉड है, ये मैंने इस तरह से इसको प्लेस किया और इस पे फोर्स लगी है। देखें, एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स कितनी है जी, 10 न्यूटन की फोर्स है, और दूसरी फोर्स इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड की कितनी फोर्स है बेटा, 10 न्यूटन की फोर्स है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी कि एंगल जो है इस बीम के साथ इस फोर्स का कितना है, लेट्स सपोज हम कहें ये 60 डिग्री एंगल पे ये फोर्स लग रही है इस तरह से। यानी कि मैं अगर कहूँ यूँ एंगल यूँ भी दिखा सकता हूँ कि ये लाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट में ड्रॉ करूँ इस तरह से, ये लाइन अगर आप देखें तो आप देखें जी ये एंगल जो है यहाँ पे यूँ एंगल दिखाया हो 60 डिग्री, तो फिर ये भी क्या होगा 60, यानी कि क्वेश्चन में वो यूँ भी आपको एंगल बता सकता है। और इस तरह से इस फोर्स का एंगल इसके साथ कितना है जी, 60 डिग्री। और अभी हमें यहाँ से वो पूछे टॉर्क के बारे में, तो कितना टॉर्क है जी, 10 न्यूटन मीटर टॉर्क है। बीटा ऑप्शन जो है वो 5 न्यूटन मीटर है, या चार्ली में 20 न्यूटन मीटर है, या डेल्टा में 5√3 न्यूटन मीटर है। तो आप देखेंगे भी इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, तो हमें यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डेल्टा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब आप देखें हम इसको एज इट इज़ यूँ नहीं लिख सकते कि भाई ये इस मीटर रॉड की लेंथ जो है वो अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दें 10 न्यूटन से, आंसर 10 न्यूटन मीटर, ये गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता चलाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे कपल आर्म और फोर्स कैसे हम मालूम कर सकते हैं। तो आप पहले तो आप फोर्स को ही रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में। फोर्स के दो कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे, एक कंपोनेंट इसके साथ जो है बीम के साथ पैरेलल है, और यहाँ पे एंगल अगर 60 है तो यहाँ पे भी एंगल क्या होगा बेटा, 60 डिग्री। तो आप कहेंगे ये फोर्स क्या होगी, एंगल के साथ जो कंपोनेंट मिलेगा F cos 60, और एंगल के सामने इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, F sin 60 डिग्री। तो हम देखते हैं कि जो F sin 60 है, F sin 60 इस बीम के साथ एंगल बना रही है 90 का। तो इसका मतलब अब यहाँ टॉर्क मालूम करने के लिए हमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट चाहिए, ये कंपोनेंट चाहिए F sin 60, क्योंकि फोर्स का यही कंपोनेंट इस बीम में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से अगर मैं यहाँ पे इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये 60 है, तो फिर बीम का फोर्स के साथ ये एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे भी मैं इस फोर्स के अगर दो कंपोनेंट्स बनाऊँ तो एक कंपोनेंट देखें, एक कंपोनेंट यूँ होगा, ये इस तरह से एक कंपोनेंट यूँ बन गया ये वाला, और एक कंपोनेंट ये, तो थीटा के सामने ये क्या होगा, ये F sin 60 डिग्री होगा। तो इसका मतलब अब ये F sin 60, ये कंपोनेंट इस बीम के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो चाहो तो आप ये F sin 60 पुट करो या ये पुट करो, बात एक ही है। तो यहाँ पे हमने एक फोर्स के दो कंपोनेंट्स बना लिए। एक कंपोनेंट की बात करें, बीम के साथ एंगल बना रहा है ये वाला F sin 60, कितना एंगल बना रहा है, 90 का, यानी कि ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में भी हम वही कंपोनेंट पुट करेंगे। तो टॉर्क के लिए हमारे पास हम कहेंगे जी, अब कपल आर्म क्या है, 1 मीटर है, और फोर्स का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट पुट करना पड़ेगा, F sin of 60 डिग्री, साथ में ये फोर्स है न्यूटन में आ जाएगी। तो अब ज़रा देखें, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय फोर्स कितनी है भाई, 10 न्यूटन की फोर्स है, और आप कहेंगे जी sin 60 क्या है, sin 60 3√2। तो ये हमारे पास 3√2 आ गया न्यूटन में। तो अब ज़रा देखें तो इसका आंसर क्या मिल सकता है हमें, यहाँ पे 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, ये 5, और 5√3, तो हमारे पास सिंपली 5√3 न्यूटन मीटर ये टॉर्क हमें मिलता है। इस तरह से बेटा टॉर्क के हवाले से अगर हम बात करें, जैसे हम कपल को डिस्कस कर रहे थे, तो हम जैसे इसकी एग्जांपल्स में ले सकते हैं कि जैसे स्टीयरिंग व्हील पे आप दो डिफरेंट पॉइंट्स पे अपोजिट इन डायरेक्शन एक स्टीयरिंग व्हील को रोटेट करते हैं,
तो वो भी क्या है, एक टॉर्क की ही एग्जाम्पल है, कपल की एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन यूँ आपसे पूछ ले कि एक स्टीयरिंग व्हील है, एक स्टीयरिंग व्हील जिसका रेडियस कितना है जी 1 मीटर, कितना रेडियस है, अगर लेट्स सपोज हम कहें 1 मीटर है एक स्टीयरिंग व्हील का रेडियस, स्टीयरिंग व्हील है, इसका रेडियस आपको दे दिया कितना 1 मीटर का, और इस स्टीयरिंग व्हील को आपने रोटेट करना है, घुमाना है, टर्न लेना है, तो एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाई है कितनी 10 न्यूटन की, और एक फोर्स यहाँ पे लगाई है आपने कितनी, ये भी 10 न्यूटन की। तो अभी यहाँ पे अगर वो आपसे टॉर्क पूछे कि टॉर्क कितना है दी, तो फिर आपको कपल आर्म यहाँ पे मालूम करना पड़ेगा। कपल आर्म क्या है जी, दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होगा बेटा, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, दो फोर्सेस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे टॉर्क मालूम करने के लिए आप क्या कहेंगे, कपल आर्म। कपल आर्म क्या होगा, यानी कि डायमीटर ऑफ दी व्हील और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आप मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स। तो ये हमारे पास 10 न्यूटन की फोर्स यहाँ पे आ गई। तो डाया कितना मिल गया बेटा 2 मीटर, और यहाँ पे फोर्स कितनी लग गई 10 न्यूटन की। तो इस तरह से आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे 20 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे टॉर्क के हवाले से, कपल के हवाले से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू जी वेरी मच।